नमस्कार, मैं डॉक्टर पीसी आचार्य, सह आचार्य हिंदी विभाग, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर से आप सभी प्रियजनों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। बहुत सतर्क रहें, सजग रहें, सुखी और स्वस्थ रहें। पिछले व्याख्यान में हम बात कर रहे थे हिंदी साहित्य के इतिहास के भक्तिकाल की फुटकल रचनाओं की। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और आज के इस व्याख्यान में हम फिर 7-8 ऐसे फुटकल रचनाकारों का जिक्र करते हैं, जिनमें से 1-2 कवि ऐसे भी हैं जिन पर पूर्ण रूपेण अलग से व्याख्यान आने वाले वक्त में हम आयोजित करेंगे। जैसे मैं बात करूं केशव दास की, तो यहाँ पर संक्षिप्त सा उल्लेख करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और आने वाले समय में हम केशव पर अलग से चर्चा करेंगे। ये सनाढ़ ब्राह्मण कृष्ण दत्त के पौत्र और काशीनाथ के पुत्र थे। जन्म संवत 1612 में और मृत्यु 1674 के आसपास मानी जाती है। ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत की सभा में ये रहते थे, जहाँ इनका बहुत मान था। परिस्थितियों के बीच में अपने समय के प्रधान साहित्य शास्त्रज्ञ कवि माने गए। इनके आविर्भाव काल से कुछ पहले ही रस, अलंकार आदि काव्यांगों के निरूपण की और कुछ कवियों का ध्यान गया था। केशव काव्य में अलंकार का स्थान प्रदान समझने वाले चमत्कारवादी कवि थे, जैसा कि इन्होंने स्वयं कहा था। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित्र। अपनी इसी मनोवृत्ति के अनुसार इन्होंने भामह, उद्भट और दंडी आदि प्राचीन आचार्यों का अनुसरण किया, जो रस, रीति आदि सब कुछ अलंकार के अंतर्गत ही लेते थे। साहित्य शास्त्र को अधिक व्यवस्थित और समुन्नत रूप में लाने वाले मम्मट, आनंद वर्धनाचार्य और विश्वनाथ का नहीं। केशव की बात हम आगे बढ़ाएं, उससे पहले हम चाहते हैं कि अन्य फुटकल रचनाओं का भी हम जिक्र करें। और केशव का तो ये मानना ही था कि अलंकार से चमत्कार पैदा होता है, लेकिन वहीं एक और कवि थे जिनकी फुटकल रचनाएं कहीं न कहीं भक्ति काल में अपना स्थान रखती हैं। कवि होल राय, ये ब्रह्म भट्ट अकबर के समय में हरिवंश राय के आश्रित थे और कभी कभी शाही दरबार में जाया करते थे। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन्हें अपना लोटा दिया, जिस पर इन्होंने कहा था, लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल। तो गोस्वामी जी ने चट से उत्तर दिया, मोल तोल कुछ है नहीं, लेहू राय कवि होल। रचना इनकी पुष्ट होती थी, पर जान पड़ता है कि ये केवल राजाओं और रईसों की विरुद्धावली का वर्णन अधिक किया करते थे। जनता के लिए ऐसा कोई विशेष आकर्षण नहीं रहा था। एक और कवि हैं जिनका भी हम आने वाले समय में अलग से भी जिक्र करना चाहेंगे, रहीम यानी अब्दुल रहीम खान खाना। अकबर बादशाह के अभिभावक प्रसिद्ध सरदार बैरम खान खाना के पुत्र थे। इनका जन्म संवत 1610 में हुआ। ये संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान और हिंदी काव्य के पूर्ण मर्मज्ञ कवि थे। ये दानी और परोपकारी ऐसे थे कि अपने समय के ये कर्ण माने जाते थे। अपनी अवस्था के अनुभव की व्यंजना इन्होंने स्थान स्थान पर अपने दोहों में की है। तबही लो जीवो भलो देवो होय न धीम, जग में रहीबो कुंचित गति उचित न होए रहीम। ये रहीम दर दर फिरें मांगी मधुकरी खाही, यारो यारी छाड़िए अब रहीम वे नाही। कहते हैं कि इसी दीन दशा में इन्हें एक याचक ने आ घेरा और उन्होंने यह दोहा लिखकर उसे रीवा नरेश के पास भेज दिया। दोहा कुछ इस प्रकार था, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा परती है सो आवत यही देश। रीवा नरेश ने उस याचक को यह दोहा पढ़कर 1 लाख रुपए तक दे दिए थे। गोस्वामी तुलसीदास जी से भी इनका बड़ा स्नेह रहा है। रहीम ने बड़ी बड़ी चढ़ाइयाँ की थी और मुगल साम्राज्य के लिए न जाने कितने प्रदेश जीते थे। रहीम रत्नावली के नाम से एक पूरा ग्रंथ भी निकला है। बात करते हैं हम एक और ऐसे रचनाकार की जिनकी फुटकल रचनाएं एक विशेष स्थान भी रखती हैं और जिनका जिक्र करना भी यहाँ पर उचित होगा। मुबारक, सैयद मुबारक अली बिलग्रामी का जन्म संवत 1640 में हुआ था। संस्कृत, फारसी और अरबी के ये अच्छे पंडित थे। इन्होंने
10 अंगों को लेकर नायिका के एक एक अंग पर 100 दोहे बनाए थे। इनका प्राप्त ग्रंथ अलक शतक और तिल शतक है और इससे इनको ख्याति मिली थी। इसी प्रकार एक और व्यक्तित्व का हम यहाँ जिक्र करना चाहेंगे। बनारसी दास जौनपुर के रहने वाले एक जैन जौहरी थे जो आमेर में भी रहा करते थे। बनारसी विलास इनकी फुटकल कविताओं का संग्रह है। नाटक समयसार, नाममाला, अर्ध कथानक, बनारसी पद्धति, मोक्षपदी, ध्रुव वंदना, कल्याण मंदिर भाषा, वेद निर्णय आदि इनकी कई रचनाओं का अब तक पता चला है। इनकी कविता दादूपंथी सुंदरदास जी की कविता से बहुत मिलती जुलती कविता है। इसी प्रकार अनूप शहर के रहने वाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण सेनापति का भी यहाँ पर हम जिक्र करना चाहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अपने ऋतु वर्णन के कारण से सेनापति ने एक विशेष ख्याति प्राप्त की थी। प्रकृति निरीक्षण इनके ऋतु वर्णन में पाया जाता है। पद विन्यास भी इनका ललित है। सारांश ये है कि अपने समय के ये बड़े भावुक और निपुण कवि थे। अपना परिचय इन्होंने इस प्रकार दिया है। दीक्षित परशुराम दादा हैं विदित नाम, जिन कीने यज्ञ जाकी विपुल बड़ाई है। गंगाधर पिता गंगाधर के समान जाके, गंगा तीर बसती अनूप जिन पाई है। महाजानमणि विद्यादान हूँ मैं चिंतामणि हीरा मणि, दीक्षित ते पाई पंडिताई है। सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद जाकी, सब कवि कान दे सुनत कविताई है। इसी प्रकार से कुछ और यहाँ पर हम जिक्र करते हैं और उसके अंतर्गत कुछ कवि हैं जिनकी रचनाएं फुटकल रूप में हमें मिलती रहती हैं और सुंदर लालचंद या लक्षोदय जैसे कवियों ने भी समय समय पर कुछ रचनाएं की थी, जिनको हम भक्ति काल के साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मान सकते हैं। आने वाले समय में हम बात करेंगे भक्ति काल के अन्य आख्यान काव्यों की और अलग से बात करेंगे केशव और रहीम जैसे महाकवियों की। निश्चित तौर पर ये तमाम व्याख्यान आपके लिए महत्वपूर्ण होने चाहिए। कृपया आप ध्यानपूर्वक सुने और संदर्भ ग्रंथों का भी आप अवलोकन करते रहें साथ साथ में, तो ज़्यादा प्रभावशाली होगा, ज़्यादा लाभदायी होगा। धन्यवाद। जय हिंद।